Okay, so we are back with another chapter, polynomials, and this chapter is from unit algebra. हम already जो है first chapter ख़त्म कर चुके हैं number system से, and this is second chapter, but ये किसी दूसरे unit से है. हमारा second unit है algebra, first unit था number system. Okay, and this whole unit, इस unit के अंदर 4 chapter हैं आपके, from polynomials to arithmetic progression. ये पूरा यूनिट आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? 20 मार्क्स का आने वाला है. जस्ट एज इन 9th क्लास आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में भी 9th क्लास में रीड किया है. नाउ स्टार्टिंग पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? वी विल जस्ट गो थ्रू इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल्स एंड लेटर ऑन वी विल लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन 10th क्लास. ओके, सो मैं आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन 10th क्लास. जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, that will be based on zeros of a polynomial. Now zeros of a polynomial basically क्या है? Here you will learn about factors, solutions. एक polynomial के कितने zeros हो सकते हैं, मतलब उसके कितने solution हो सकते हैं, and वो आप कैसे guess करोगे या फिर कैसे make out करोगे from a given polynomial, that we will learn in first topic. Second topic है हमारा relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. Now we will only learn about quadratic polynomial. हमारा ज़्यादा stress रहेगा quadratic polynomial पे, एंड उसमें भी आप जो है यहाँ लर्न करने वाले हो कि उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसके जो जीरोज होते हैं, एंड उसका जो कोएफिशिएंट है, इनके बीच में क्या रिलेशन होने वाला है. ओके, एंड द थर्ड इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लर्न करेंगे, एंड दैट इज लिंक्ड विथ पॉलिनोमियल्स अगेन. ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल फोकस ऑन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ फॉर to start with this chapter we will go through introduction first. Okay, so introduction में first thing जो important है समझनी आपके लिए, that is polynomial का definition. polynomial होता क्या है basically? Okay, so definition says a polynomial p of x in one variable x is an algebraic expression in x of the form p of x such that p of x is equal to a naught x power n, a1 x power n minus 1, a2 x power n minus 2 on so on, an x power 0. ओके, आपका एक पॉलिनोमियल p of x जो कि वन वेरिएबल में है. ओके, यहाँ दिख रहा है कौन सा वेरिएबल, हम किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट x. सो दैट इज वाई दे हैव मेंशन्ड हियर. हम लोग क्या करने वाले हैं? अ पॉलिनोमियल p of x इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है किस फॉर्म का होता है? ये आपका फॉर्म दिया हुआ है, p of x is a0 x power n, a1 x power n minus 1 until x का पावर becomes 0. ओके, ना ये तो डेफिनेशन है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन समझते हैं इसको. ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. ओके, एंड जिसमें ये सारे टर्म्स होने हैं. अब मैं p of x को रीड कैसे करता हूँ? आई विल रीड दिस एज पॉलिनोमियल ऑफ x. मैंने आपको कहा कि हम लोग खाली वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हालांकि पॉलिनोमियल जो है बहुत सारी वेरिएबल्स में हो सकता है. इट कैन हैव एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे हम लोग खाली एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x के जगह y होता, फिर y z होता, फिर उसके बाद और भी अलग अलग वेरिएबल्स होते, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता? दिस वुड हैव बिकम मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल. ओके, बट राइट नाउ वी विल स्ट्रेस मोर ऑन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल सो दैट आपके लिए बाकी सारी चीज़ें जो है समझ पाना थोड़ा आसान हो जाए. सो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ऑफ x इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज हमारा क्या वेरिएबल है हर जगह पे? आवर वेरिएबल इज x. ओके, सो दिस यू हैव अंडरस्टूड. ये जो x है हमारा वो क्या है? दैट x इज वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, ये जो आपको दिख रहे हैं a0, a1, a2 से लेकर an तक, दीज आर ऑल कोएफिशिएंट्स. ये चीज़ें आपको बेसिकली मालूम है, बट इंट्रोडक्शन में एक बार देख लेते हैं, देन वी कैन मूव टू कॉन्सेप्ट्स. सो x वेरिएबल हो गया हमारा, एंड जितने भी a0, a1, a2 जो है ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे कोएफिशिएंट्स हैं. एट द सेम टाइम जो ये आपको n दिख रहा है ऊपर, n, n minus 1, ये सारे क्या है? पावर है. बट आई राइट दिस n एज डिग्री. ओके, n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. है तो पावर, लेकिन मैं n को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ? समझते हैं पहले डिग्री का मीनिंग क्या है. The degree of polynomial is what? Degree of polynomial is highest power of x in the algebraic expression. जो पूरे एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं. ठीक है,
यहाँ मुझे दिख रहा है सबसे ज़्यादा पावर क्या है, n है, उसके बाद तो n-1 हो गया, n-2 हो गया, धीरे धीरे घटते घटते क्या हो रहा है, द पावर हैज़ टर्न्ड 0। तो हमारा n जो है दैट इज़ द हाईएस्ट पावर एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। ओके, n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री, डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है, डिग्री का मीनिंग क्या है, व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट दिस। सो डिग्री जो है वो क्या होता है, बेसिकली डिग्री विल टेल यू अबाउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, डिग्री बेसिकली आपको बताता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिग्री 1 है तो एक सोल्यूशन होगा, डिग्री 2 है तो 2 सोल्यूशन होंगे, डिग्री 3 है तो 3 सोल्यूशंस होंगे। जितना ज़्यादा डिग्री उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री। ओके, तो ये हमारे लिए इस क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिग्री के हिसाब से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है समझ पाओगे पॉलिनोमियल को देखते ही। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक एक्सेप्शन है बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एक्सेप्शन क्या है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल। Now what is zero polynomial? एक्सेप्शन क्यों बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा मैं आपको। जीरो पॉलिनोमियल जो है इसका एक ही एग्जाम्पल है, जीरो इटसेल्फ। ओके, जीरो पॉलिनोमियल का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज जीरो। ओके, नाउ एक्सेप्शन क्या है इसका, यहां पे क्या होता है, कोएफिशिएंट भी जीरो होता है और वेरिएबल का पावर जो है दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी एनीथिंग। ओके, सिंस हमारा कोएफिशिएंट जीरो है तो इट डजेंट मैटर मैं यहाँ पे जीरो के साथ x पावर 0 लिखूँ या x पावर 1 लिखूँ या x पावर 100 लिखूँ या 1000 लिखूँ, इट डजेंट मैटर बिकॉज सब कुछ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इट ऑल विल टर्न जीरो। सो व्हेन यू हैव अ जीरो पॉलिनोमियल यू कैन नॉट मेक आउट कि उसका जो है वेरिएबल के ऊपर पावर कितना होने वाला है। ओके, हियर यू कैन नॉट टेल मी कि इसका वेरिएबल के पास पावर कितना होने वाला है, या फिर आप ऐसे समझो कि इसका आप डिग्री मुझे नहीं बता सकते हो। एंड सिंस डिग्री इज इनडेफिनेट तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, व्हेन आस्क्ड अबाउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू विल से इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है और कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज व्हाई जीरो पॉलिनोमियल बिकम्स एक्सेप्शन। हालांकि 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ये 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एज बेसिक आपसे 10th क्लास में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। सो रिमेंबर दिस एक्सेप्शन, जीरो पॉलिनोमियल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनडेफिनेट चीज़ है ये, हमें नहीं मालूम क्या हो सकता है इसका, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। सो यू विल जस्ट राइट इट इज़ हैविंग इनडेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो इससे थोड़ा लिंक्ड है। पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग दो बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं इसको। पहले मैं पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, पॉलिनोमियल जो है आपने जितने भी एक्सप्रेशंस पढ़े हैं अभी तक मैथ्स में, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, सारे के सारे पॉलिनोमियल है हमारे। तो अभी समझ जाएंगे वो कैसे। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वी हैव कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या है, जीरो है, मतलब जिनके वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सपोज 5 हो गया, 2 हो गया, a हो गया, b हो गया। नाउ ये सारे के सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिकॉज इनके साथ कोई वेरिएबल मुझे दिख नहीं रहा। या फिर आप ऐसे समझो 5 इज बेसिकली व्हाट, 5x पावर 0। अगर मैं x पावर 0 कर देता हूँ, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 जो है उसको अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर। आप वेरिएबल के पावर 0 लिख दोगे तो ये चीज़ तो गायब होगी। तो कोई सा भी कांस्टेंट नंबर जो है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5, 1, 2, 1000 या फिर ए बी सी। हाँ, ये ए बी सी वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक बार। ये ए बी सी चीज़ें क्या है, ए बी सी डी, ये सारे जो हैं क्या होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ओके, हमारे इंग्लिश के जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मैथ्स में पहले वाले अल्फ़ाबेट्स को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स को वी ट्रीट देम एज वेरिएबल्स। जो एक्स वाई जेड है, जैसे आपने यहाँ देखा होगा, इनको मैं क्या कह रहा हूँ, वेरिएबल कह रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट को यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है हमारे, आप इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। नाउ 10th क्लास के बाद से जो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एज यू मूव टू 11th क्लास एंड 12th क्लास, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी से समझ के रखो आप कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे
कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको भी मैं क्या कहता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहता हूँ। देन वी कम टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, मतलब वेरिएबल के साथ पावर 1 होगा। जैसे 5x + 2 हो गया या फिर 7x हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब डिग्री क्या है, 1 है इसका। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देन वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली बात है, इसका डिग्री हो जाएगा 2। एज वी मूव ऑन, क्यूबिक का डिग्री हो जाएगा 3। बस आपको सिंपली क्वाड्रेटिक है तो ये हो जाएगा आपका 5x² + x + 1, ये एग्जाम्पल हो गया बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्यूबिक वाले में वही 5x³ + 5x² + 2x + 3, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। बेस्ड ऑन दी हाईएस्ट डिग्री आप पॉलिनोमियल, इसके बाद धीरे धीरे ये रिपीट होते जाएंगे, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। कितने भी एक्सप्रेशंस लिख दो आप किसी भी पावर के साथ, वो सबके सबके क्या काउंट कहलाएंगे, दे विल ऑल बी काउंटेड एज पॉलिनोमियल्स। ओके, ये तो हो गया आपके डिग्री के बेसिस पे। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, ये आप क्लास 8 से पढ़ रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होता है, अगर पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म है, टर्म क्या कहलाता है पहले ये समझते हैं। ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म्स हो गए, ये 3 टर्म हो गया, कोएफिशिएंट वेरिएबल सब कुछ मिला के एक टर्म कहलाता है। टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसे होगा, या तो प्लस या तो माइनस से। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है टर्म्स को अलग नहीं करते हैं, प्लस एंड माइनस जो है वो टर्म्स को अलग करेंगे। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। ओके, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन में साइन डाल दूँ तो ये पूरा का पूरा एक टर्म हो जाएगा। एनीवे, सो मोनोमियल मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विच इज हैविंग ओनली 1 टर्म, जैसे 5x। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, 2 टर्म आ जाएगा, तो 5x + y कर लूँ मैं, ये 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो एक टर्म एंड ये दूसरा टर्म। ट्राइनोमियल में 3 टर्म आ जाएंगे, 5x + y + 3z। अब ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो पॉलिनोमियल के पास कितना भी पावर हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। ओके, ये चीज़ें आप पढ़ते जाओगे अभी आने वाले क्लासेस में भी। सो पॉलिनोमियल इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट वी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन quadratic polynomial. At the same time, we will try to be concentrated in one variable polynomial. Okay, हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे one variable polynomial के बारे में, एंड उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ने वाले हैं quadratic polynomial के बारे में। नाउ लास्ट ईयर तक जो है क्या था, cubic polynomial जो है दैट वाज ऑप्शनल, बट लास्ट ईयर देयर वाज अ नोटिस कि अब से जो है क्या होगा, जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं दैट विल ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट, उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। सो अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम खाली क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे, हम क्यूबिक के बारे में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बुक में काफ़ी लिमिटेड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सो वी विल लर्न अबाउट दोज थिंग ऑल्सो। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन लिंक्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स, एंड slowly we will move to important questions and then we will wind up the chapter. So keep watching the other parts also. Thank you.